तो इसलिए ये उम्र बड़े काम की उम्र होती है। हम समझते हैं जी छोटा सा है बच्चा, नहीं, उसको बड़ी सिफात अल्लाह ने दी होती हैं। अगर सही तौर पर उसकी शुरू से तरबियत हो तो 15-18 साल की उम्र में वो एक भरपूर मुआशरे का फर्द बन चुका होता है। मगर इसमें ये वही बनते हैं जिन्होंने बचपन से तरबियत पाई है। और अगर बच्चे ऐसे हो कि माँ बाप की सुनते ही ना हो, माँ बाप कुछ समझाने की कोशिश करें तो इनको बुरा लगे, तो फिर ये इस उम्र में इतना नहीं बढ़ सकते। फिर ये वो लाइन होती है जहां ठोकरें खा खा के बंदा समझता है। हिट एंड ट्रायल वाली जिंदगी होती है। खुद आजमाया, कहीं थप्पड़ पड़े, कहीं जिल्लत मिली, फिर जाके समझ में आया यार बड़ों ने कहा था ये काम तुमने नहीं करना। तो इसलिए ये जवानी की उम्र हमेशा बड़ी आला उम्र होती है। मगर एक मसला और भी है कि जब ये जवानी की उम्र आ जाती है ना, टीन एजर जिसको कहते हैं, खास तौर पर 16, 17, 18, इस उम्र में नौजवान के अंदर शहवात भी बेदार हो जाती है, जवानी भी बेदार हो जाती है, और वो एक इनके लिए नई चीज होती है। तो बजाय इसके कि ये अपने बड़ों से हिदायत में कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये अपने दोस्तों को अपना मशीर बना लेते, और दोस्त तो फिर एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें ही बताते हैं। लिहाजा बहुत सारे नौजवान इस मौके पर पहुंचकर पटड़ी से उतर जाते हैं। वो वक्त से पहले उन चीजों को आजमाने की कोशिश करते हैं कि जिनका अभी वक्त नहीं आया होगा। मसलन माँ बाप ने कहा भाई पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर अपने आप को प्रोफेशन में सेट करो, फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे। ये एक तरतीब है। मगर उसी कॉलेज स्कूल के जमाने में इनका दिल करता है कि नहीं, वो जो शादी के बाद वाले हालातों ने है ना, वो हम अभी तजुर्बा करते। तो ये फल कच्चा होने से पहले पकने की कोशिश करता है। अभी पूरी तरह कच्चा हुआ नहीं होता। एक फल होता है ना, उसकी जतामत बढ़ती है, फिर एक जगह बढ़ने के बाद पकना शुरू होता है। तो अभी तो वो पूरी तरह कच्चा भी नहीं बना, तो ये उससे पहले पकने की कोशिश करते हैं। यहां आकर ठोकर खा जाते। फिर कितने नौजवान ऐसे हैं जो अभी स्कूल के जमाने में, और उनको दोस्तियों के चक्कर में डाल दिया जाता है, उनको मिस गाइड कर देते हैं उनके साथ वाले। किसी को दोस्त ने कर दिया, किसी को कजन ने कर दिया, किसी को क्लास फेलो ने कर दिया। ये नौजवान क्योंकि पुख्ता जहन तो होता नहीं, तो ये जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं और इस लाइन पे लग जाती है। चुनाचे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि बच्चों के ए ग्रेड आएंगे और A+ ग्रेड आएंगे, और बच्चों को पढ़ाई के सिवा दुनिया का हर काम अच्छा लग रहा होता है। अगर बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं कि किताब खोल के बैठूं तो आंख रोती है, वरक वरक तेरा चेहरा दिखाई देता है। माँ बाप बड़े खुश हैं, हमारा बच्चा बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, और बच्चा किताब के सफ़ों पर किसी की शक्ल बैठा देख रहा। अब इसमें A ग्रेड कैसा आएगा भाई? ये बच्चे अपने कैरियर को कैसे बनाएंगे? पहले जमाने में फिर भी कुछ सादगी जिंदगी में होती थी, तो बिगड़ते भी थे ना तो थोड़ा बिगड़ते थे। आजकल की सहूलियात ने बिगड़ना आसान कर दिया। मिसाल के तौर पे
एक छोटी सी चीज है जिसको सेल फोन कहते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए तो सेल फोन होता है और हमने इसका नाम हेडफोन रखा हुआ है। अब की बात है, नौजवान के हाथ में ये चीज उसको जहन्नम की तरफ ले जाने में दौड़ते घोड़े का काम करती है। एसएमएस क्यों फ्री है? अब एसएमएस से पैगाम आ रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, घंटों गुजरते हैं, और जहां लोकल कॉल फ्री वहां पर घंटों सेल फोन पे बात होती है। नौजवान या तो एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ताल्लुक जुड़ गया, बस गुनाहों का पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब इन बच्चों को फिर कोई होश नहीं होती, न सूरज चढ़ने की होश, न गुरूब होने की होश। और पहले तो फिर भी पता चल जाता था कि बेल होती थी तो बजती थी। अल्लाह मारे बनाने वालों ने इतनी वाइब्रेशन डाल दी, अब महफिल में बैठने वालों को कुछ नहीं पता, बस इसका दिल धड़क रहा है, जेब में जो डाला हुआ है। अब किसी को क्या पता, लोग अपने काम में लगे हैं और खाना खा रहे हैं, और इसकी जेब में वो जो दिल धड़का तो बस ये उठा फड़का इसका दिल। कभी तो वॉशरूम जाने के बहाने वॉशरूम में बैठ के बातें हो रही हैं, और कभी बाहर बातें हो रही हैं। अच्छा, माँ बाप समझते हैं कि बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं, बच्चे सोए हुए नहीं होते, बच्चे बातों में खोए हुए होते हैं। इससे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हत्तुल वसा कोशिश करें कि नौजवानों के हाथ में ये मुसीबत न आए, इल्ला कि कोई मजबूरी हो। हम मोहब्बत में अपने हाथों से नए नए सेट ला के देते हैं, दुबई से बेटा मैं आपके ये सेट लाया हूं। तो जब हम ही ये चीजें ला के दे देते हैं, और बच्चे भी बहाने बनाते हैं, बच्चियां बहाने बनाती हैं, अबू छुट्टी हो गई होती है और इंतजार करना होता है, और मैं उस वक्त फोन पे आपको बता दूंगी कि मैं फारिग हो गई हूं। तो बाप को तो यूं मुतमिन किया, असल में फोन चाहिए होता है अपना मकसद पूरा करने। लिहाजा एक साहब कहने लगे कि मेरे बेटे को पता नहीं था कि इसका बिल भी आता है। वो समझता था कि लोकल कॉल है और बिल नहीं आता, और उसने किसी और शहर का नंबर यहां लिया हुआ था और उसको रोमिंग पड़ती। कहने लगा वो इस्तेमाल करता रहा, महीने के बाद मुझे पता चला 1000 US डॉलर का बिल सिर्फ उसकी बातों का आया। और इतनी बातें ये बच्चे एक दूसरे के साथ सेल फोनों पे बैठते हैं। नतीजा क्या होता है कि फिर टारगेट्स बदल जाते हैं। माँ बाप ने पढ़ना टारगेट दिया होता है और बच्चे के दिल में किसी से मिलना टारगेट बन जाता है। तो जब मंजिल ही बदल गई तो इंसान उस रास्ते पे तो चल